तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुका हूँ क्लास 12th का। ये 12th का है, 12वीं का हिंदी सब्जेक्ट का पूरा सोल्यूशन, फुल सोल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ, जो कि आज 6 तारीख को आपका पेपर था, वार्षिक पेपर था। इसका पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे सर इसका सोल्यूशन बता दीजिए, सोल्यूशन बता दीजिए क्लास 12th का। तो मैं लेकर के आ चुका हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास देखो, पहला क्वेश्चन था चूरन बेचने का काम कौन करता था। तो चूरन बेचने का काम भगत जी करते थे। कौन करते थे? भगत जी करते थे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, सौदल गेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे। तो मराठी विषय पढ़ाते थे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला यहाँ पास देखिए, मुझे भी किताब चाहिए वाक्य में निष्पात शब्द है। तो वाक्य में निष्पात शब्द भी होगा। ठीक, फिर पहला भारत का जो भारत का पहला कारखाना गोवा में कब खोला गया था। तो छापाखाना का गोवा कब खोला गया था, यानी प्रिंटिंग प्रेस का। तो 1556 में खोला गया था। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भाग। सगुण भक्ति धारा को 2 भागों में। ठीक, और फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ाती है वहाँ अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार? अर्थ अलंकार होता है। ठीक, फिर अगला यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास आप देख सकते हैं, हिंदी में नेट पत्रिका की शुरुआत खालिस्तान के साथ हुई थी। तो वेब दुनिया के साथ हुई थी। ठीक, फिर कभी जगजीवन का खालिस्तान लिए फिरता है। तो भार क्या होगा? भार होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, फिर अगला है, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक, फिर मुक्तिबोध उपन्यास के रचयिता कौन है। तो जयनंद कुमार हैं। रचना के आधार पर वाक्य मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है। आनंद यादव का मन खालिस्तान जाने के लिए तड़पता था। तो पाठशाला जाने को तड़पता था। इस प्रकार यदि आपने लिख करके आए होंगे तो आपको पूरे 6 के 6 नंबर मिल जाएगा। मैं एकदम करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूं बच्चों, और इस सभी को अच्छे से तैयार मतलब देख लो और मिलान कर लो। फिर यहाँ पास 5वां नंबर क्या है, तीसरा नंबर सत्य सत्य दिया गया है। 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसमें आपको आंसर बताते जा रहा हूँ। भक्ति धर्मवीर भारती की रचना है। तो धर्मवीर भारती की रचना नहीं है भक्ति। ठीक, फिर सभ्यता बरसात हो प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है ये, यानी असत्य है दोनों। ठीक, फिर राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, ये सत्य है। ठीक, फिर रेडियो श्रव्य माध्यम है, ये भी सत्य है। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है, ये भी सत्य है। और शब्द गुणों की संख्या 3 होती है, ये भी सत्य है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए सही जोड़ी, सही जोड़ी का मिलान करना है। मैं आपको यहाँ पास बताते जा रहा हूँ, आप ये मिलान कर लीजिए और देख लीजिए, अपना कॉपी चेक कर लीजिए। 7 नंबर का शब्द जोड़ी सही जोड़ी आया था। तो अतरंग साक्षात्कार का होगा डायरी। क्या होगा? यह डायरी है। ठीक, फिर हरीश राय बच्चन, हरीश राय बच्चन हालावाद, क्या होगा? हालावाद। ठीक, प्रगतिवाद 1936 से प्रारंभ हुआ था। यशोधरा, यशोधरा का होगा सिल्वर वेंडिंग। ठीक, फिर 5वां नंबर मुझे नहीं पता है, जिस किसी को पता होगा नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना। फिर संस्कृत के मूल शब्द होगा तत्सम। क्या होगा? तत्सम। ठीक, फिर यशोधर बाबू, यशोधर बाबू का होगा कहानी। यशोधर बाबू क्या है? कहानी है। तो इस तरीके से आप सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। ठीक, और 5वां नंबर आप ढूंढ लीजिएगा, मुझे नहीं मिला हुआ है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर का आंसर मैं यहाँ पास बताते जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। ठीक, फिर ये बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ क्या होता है?
संकट संकट से कठिनाई से बचना, संकट के कठिनाई से बचना, यानी हम बाल बाल बच गए, ऐसे नहीं बोलते हैं। यदि कोई एक्सीडेंट होने वाला है, यदि उससे बच जाते हैं तो हम कहते हैं बाल बाल बच गए, नहीं ऐसा हो जाता। तो मतलब संकट की कठिनाई से बचना। फिर दूसरा क्या है, हिंदू सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है। क्या है, मोहनजोदड़ो। यदि लिखे होंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएगा। फिर आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है, तो 15 से 30 मिनट की होती है। कितना, 15 से 30 मिनट की होती है। सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती की है। किसकी, धर्मवीर भारती, ठीक, धर्मवीर भारती की है। फिर अगला क्या है, शांत रस का स्थायी भाव का नाम क्या है, तो निर्वेद। शांत का होगा निर्वेद, ठीक। फिर 7वां नंबर क्या है, आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है, तो दुनिया रोज बनती है। क्या है, दुनिया रोज बनती है, ठीक, इस तरीके से। फिर यहाँ पास देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन आए थे। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, ये आपने 9वीं में ही याद किया होगा। महाकाव्य और खंड काव्य में सोरठा छंद, वीर रस की परिभाषा, बहुत ही सरल है बच्चों, ये तो आपसे बन ही गए होंगे, है ना। यहाँ पास देखिए भक्ति के आने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई, लिखिए। या मनुष्य की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण था। कहानी और उपन्यास में अंतर, ये मैंने बताया हुआ था कि ये आएगा। और आत्मकथा और जीवनी में अंतर, ये दोनों अंतर बहुत ही मोस्ट थे और ये बहुत ही सरल भी थे, आपसे बन गया होगा। राष्ट्रभाषा की किन्हीं 2 विशेषताएं लिखिए, ये भी बहुत सरल हैं। जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे मुझे तो नहीं लगा कि ज़्यादा कठिन आया हुआ था, एक नॉर्मल क्वेश्चन आए हुए थे। हालांकि आपसे बन गए होंगे। और कितने आपके ऑब्जेक्टिव सही हुए, कितने नंबर के, नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा, है ना। सारी चीज़ें, रघुवीर सहाय, फिराक गोरखपुरी, ये दोनों था, अच्छा था। महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी बहुत सारे बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। तो ये सारे बहुत ही एक कहा जाए तो सरल क्वेश्चन के तौर पर आया हुआ था, ठीक। और यहाँ पास आपको गद्यांश का शीर्षक यदि आपने लिखा होगा शौर्य और देश प्रेम, तो ये आपका सरल होगा, है ना। भावना की दृष्टि से विशिष्ट स्थान है, तो भावना से दृष्टि से किसका विशिष्ट स्थान है, तो ये यहाँ पास देख सकते हैं, राष्ट्र भावना में सौंदर्य का अपना विशिष्ट स्थान है, ठीक। इस तरीके से आपके बहुत ही सरल क्वेश्चन आए हुए थे। हालांकि सारी चीज़ें आपसे बन गया होगा। नगर निगम मुक्त को नियमित जल आपूर्ति कराने हेतु आवेदन पत्र, और अपने भाई बड़े भाई की शादी में जाने के लिए मित्र को आवेदन पत्र, मतलब एक पत्र लिखना था। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन आए हुए थे। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व अक्सर मैं बताते रहता हूँ क्वेश्चन की आएगा, और हालांकि यही क्वेश्चन आए हुए थे। तो जिन्होंने तैयार करके गया था उनको पूरे नंबर मिल गए होंगे, और कितने नंबर के आपके पेपर गए, कितने नंबर मिलेंगे लगभग नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो ऐसे ही डेली की डेली आपको सजेशन मिलता रहेगा पेपर के बाद। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो।